तो बॉडी का कोई मतलब, बॉडी का कोई, तुम्हारी समझ में आ रही है? अगर रूह निकल जाए तो तुम देखते नहीं हो जैसा मुंह खुला खुला ही रह गया, उसका मुंह भी बंद नहीं हो पा रहा क्योंकि रूह ही नहीं है। तवज्जो काहे पे है? तवज्जो है बॉडी पे। साबुन लाओ, फेस वॉश लाओ, इस्त्री करो, बढ़िया सी प्रेस करो, इंशर्ट करो, क्रीम लगाओ, रोजाना शेविंग करो, वाह वाह वाह, पूरी तवज्जो 24 घंटे, 24 घंटे हाथ चले, कपड़ों के तिनके हटाओ, गुबार हटाओ। और कहाँ है वो साबुन? कौन कौन से साबुन लाए घर में? तो 10 तरह के साबुन रखे हुए हैं जनाब वाला, 20 तरह की क्रीमें रखी हुई हैं। ये 24 घंटे का हमारा रूटीन है, सुबह से लेकर अगली सुबह तक। बॉडी 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 बॉडी, लेकिन इस बॉडी को जो चीज एक्टिव करती है, एक्टिवेट करती है, वो है रूह। उसकी तरफ किसकी तवज्जो है? बहुत कम लोगों को चिंता होती है उस रूह की, क्योंकि बहुत सारे लोग रूह को समझ ही नहीं पा रहे हैं, लोग रूह के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो जनाबे वाला बॉडी की तरफ सबकी तवज्जो है, तुम्हारी भी, माँ बहनों की भी, इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं माँ बहनों की भी तवज्जो फेस वॉश, क्रीम, पाउडर और साबुन पर। बड़ी बूढ़ियां जिन्हें थोड़ी अकल आ जानी चाहिए थी, वो बड़ी बूढ़ियां जिन्हें थोड़ी सी उनका तजर्बों की वजह से उनकी खोपड़ियां जरा एक्टिव हो जाती, मगर वो बड़ी बूढ़ियां भी उसी लाइन में हैं। बड़ी बूढ़ियां अपनी बहुओं से कह रही हैं कि सेब खाओ, संतरे खाओ, पड़ोसन से कह रही है अनानास खाओ, बच्चा अच्छा मोटा ताजा पैदा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बूढ़ियां भी उसी लाइन में हैं, बुढ़े भी उसी लाइन में हैं, और 12 साल से 18 साल का लड़का तो ऐसे मानो जैसे पागल सा हो गया है, लगता ही नहीं कि ये इंसानों की औलाद है। ये तो ऐसा लगता है इसकी हर नकल, हर हरकत, हर सिस्टम से, इसकी एक्टिविटीज से, इसकी गुफ्तार से, इसकी रफ्तार से, इसके कैरेक्टर से, इसकी स्पीकिंग से, इसके जनाबे वाला इसके स्टाइल ऑफ लाइफ से ऐसा लगता है कि ये इंसान की औलाद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। हजरत मोहतरम, लगता ही नहीं कि ये इंसानों की बस्तियों में रहते हैं, लगता है जैसे जानवरों के जंगल से अभी तशरीफ लाए हैं और वापस जानवरों के जंगल में जाने की तैयारी है। ये 12 साल से 18 साल का लड़का, जैसे जैसे सूरज रोजाना नया नया निकलता है, हर चढ़ते सूरज के साथ हमारी गफलत, हमारी जहालत और हमारी जनाब वाला नादानियां तूल और जोर पकड़ती चली जा रही हैं। कोई समाज में कुछ कहने वाला नहीं है। जनाब वाला जो कहता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, हक बोलने वाला दुश्मन है, पूरा का पूरा मोर्चा उसके खिलाफ तैयार हो जाता है। हज़रात मोहतरम, तो मुझे लगता है पूरी की पूरी हमारी लाइन डिस्टर्ब हो गई है। बॉडी 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 बॉडी, जनाब वाला बॉडी और जिस्मों की बात करते हैं, मगर मैं आगे बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको 2 चीजें और बता दूं। देखो, हकीकतें 2 तरह की होती हैं, एक हकीकत सीन होती है और एक अनसीन होती है। सीन का मतलब दिखाई दे रहा है, अनसीन का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी बॉडी सीन है और जो इसे चला रही है वो रूह अनसीन है। यानी सीन हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, मगर जो चीज इसे चला रही है वो अनसीन है। याद रखा जाए कि सीन ज्यादा पावरफुल नहीं है, सीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सीन ज्यादा मजबूत, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अनसीन बहुत ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये हुआ कि बॉडी सीन है, ज्यादा पावरफुल चीज नहीं है, एक ठोकर में कहानी खत्म हो जाती है। हजरत मोहतरम, मगर जो अनसीन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारी बॉडी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर रूह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो बॉडी के इख्तियारात भी बढ़ जाते हैं। तुम इसको यूं समझ लो, जैसे तुम्हारी रूहानियत, रूह की वजह से रूह पे आपकी तवज्जो नहीं है तो आपकी रूहानियत बहुत कमजोर है। रूह से जो सिस्टम है रूहानियत का वो बहुत ज्यादा वीक है। आप यहाँ तक देख पाते हो, इस दीवार तक, मगर जिसकी रूह मजबूत होती है और रूहानियत कवी होती है तो वो दीवार के पीछे भी देख लेता है। जैसे गरीब नवाज हैं, जैसे गौसे आजम हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, उनकी रूहानियत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से कोई बीच में फासला ही नहीं, सीधा मक्का मदीना और काबा उनके सामने होता है। वो जनाबे वाला ऐसा भी होता है, उनके लिए जमीनों की तनाबे भी सिमटती हैं। वो ईशा की नमाज अजमेर में पढ़ लेते हैं और जनाबे वाला पूरी रात मदीने में रह के फिर फजर की नमाज फिर अजमेर में पढ़ लेते हैं। हजरत मोहतरम, ये वो हैं जिन्होंने अपनी रूहानियत को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है। जनाबे
वाला हमने अपनी रूहों की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं है, सिर्फ बॉडियों की सिस्टम को हम लोग पसंद कर रहे हैं, माए बहनें भी और आप भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी बात को समझ में परेशान तो नहीं हो तुम लोग? मैं 1 घंटा बात करूंगा, मैं तुम्हारे शौक और ज़ौक़ को देखूंगा तो 10-15 मिनट बढ़ा लूंगा, कसम खा के बैठा नहीं हूँ हजरत मैं। और अगर मैं ये देखूंगा कि तुम मेरी बातों से उकता गए हो तो मैं 10 मिनट कम भी कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा पावर है, मैं जब चाहूं अपनी तकदीर को बंद कर सकता हूं। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूं, एक सीन है एक अनसीन है। सीन ज्यादा पावरफुल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग जो चीज होती है वो अनसीन होती है। इस पर 2 मिसालें और दूंगा, बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे एक चीज होती है अमल और एक चीज होता है अकीदा। अमल का मतलब नमाज पढ़ रहे हैं साहब, ये रोजा रख रहे हैं साहब, इनका चेहरा लटका हुआ ये दिखाई दे रहा है कि ये रोजेदार हैं, ये कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ये जनाब ज़कात दे रहे हैं, ये जनाब सत्ता कर रहे हैं, ये हज कर रहे हैं, ये अल्लाह 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 चौराहे पकड़ते घूम रहे हैं, ये इनके अमल हैं। जनाब वाला अमल दिखाई दे रहा है, मगर अमल ज्यादा पावरफुल चीज नहीं है, अमल ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है। इस अमल को जो चीज एक्टिव करती है और इस अमल को जो चीज एक्टिवेट करती है, इस अमल के पूरे सिस्टम को जो चीज आगे चलाती है और कंट्रोल करती है, वो चीज होता अकीदा। और अकीदा दिखाई नहीं देता है, तो अमल सीन है, अकीदा अनसीन है। जैसे बॉडी दिखाई देती है, हैसियत कुछ नहीं जनाबे वाला, ऐसे ही जनाबे वाला अमल दिखाई देता है मगर हैसियत कुछ नहीं। इनकी हैसियतें, बॉडी की हैसियत रूह से है और अमल की हैसियत अकीदे से है। बात आपकी समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूह है तो बॉडी है, इसका मतलब अकीदा है तो अमल है। अगर अकीदा नहीं है, अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है। कि जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़े तो अल्लाह के बारे में क्या समझें? अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाद है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह शान वाला है, अल्लाह इज्जत वाला है। अल्लाह का जिस्म हमारी तुम्हारी तरह जिस्म नहीं, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह जनाबे वाला देखता है ला, मगर उसे कोई नहीं देखता है। ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार, वो लतीफ है, वो खबीर है, वो दिलों के हाल से वाकिफ है, उससे ज्यादा सच्चा कोई भी नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वो एक है, वो जनाबे वाला एक है, वो खुदा की कसम अब अज़ल से है, अब तक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना उसकी कोई स्टार्टिंग है ना उसका कोई एंड है। वो जनाब उसकी कुदरत के जलवे बार बार आते हैं, तुम्हें अलार्म करते हैं, बार बार कुदरत के इशारे होते रहते हैं। फरमाता मैं तो दिखाई नहीं देता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कज़ालिका सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़, लेकिन हम अपनी निशानियां दुनिया भर में दिखाते रहते हैं। कुदरत के जलवे और कुदरत के इशारे होते रहते हैं, आप समझोगे या ना समझोगे? अब जनाबे वाला, अगर आपने इसके विपरीत अकीदा ये रख लिया कि अल्लाह दो हैं, तो आप करोड़ों नमाजें पढ़ लीजिए, आपकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए कि आपका अकीदा यानी आपका बेस ही गलत हो गया, आपकी बुनियाद ही गलत हो गई, क्योंकि आप अल्लाह को दो मानते हैं। माअल्लाह सद्बार माअल्लाह, जब अकीदा ही अच्छा नहीं रहा तो अमल की कोई हैसियत नहीं रही। ऐसे ही अगर आप कह दें माअल्लाह के अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो आप करोड़ों सजदे कर लीजिए, किसी सजदे की कोई वैल्यू नहीं है। न जाने कितने करोड़ साल तक सजदे किए हैं शैतान ने, मगर बर्बाद हो गया अकीदे की बुनियाद पर। इसका मतलब अमल तभी कबूल होगा जब आपका अकीदा अच्छा होगा। अब जनाबे वाला, ये तो हो गया अल्लाह के बारे में। अब सवाल यह है कि नबी के बारे में क्या अकीदा रखा जाए? तो जनाबे वाला नबी के बारे में मिसाल के तौर पर पहला अकीदा, नबी पाक साहिब लौलाद अल्लाह के वजीर आजम की हैसियत से जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अहकमुल हाकिमीन के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुस्तफा तशरीफ लाए। उनसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। उन्हें इल्म गैब दिया गया, उन्हें पावर दिया गया, उन्हें इज्जत दी गई, उन्हें तसर्रुफ दिया गया, उन्हें ताकत दी गई, उन्हें जनाबे वाला कुरान शरीफ दिया गया। मेराज की रात में अल्लाह ने उन्हें दूल्हा बना के मक्के से आसमान तक सातों आसमानों को क्रॉस कराया। जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा पर उनको अलविदा कहा। वो ऐसे मकाम पे पहुंच गए जिसे जना फतदल्ला की मंजिलें कहा जाता है। उन मंजिलों पे जाके वो जनाबे वाला तजल्लियात के समंदर में गुम हो गए और फिर उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दीदार फरमाया। ये अकीदा है हज़रात मोहतरम, ये अकीदा है। अब अगर कोई आदमी ये कह दे कि नबी हमारी तरह एक बशर हैं, करोड़ों साल की नमाजें पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है नमाजों का, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बशर हैं ही नहीं। आंखें जरूर हैं मगर तुम्हारी आंखों ने कभी अल्लाह का दीदार नहीं किया।
मगर मुस्तफ़ा की आंखें अल्लाह का दीदार करती हैं। वो जनाबे वाला ख्वाबों में भी करते हैं, वो सोते हुए भी करते हैं, और उन्होंने जागने की हालत में मेराज की रात में पूरे बनफ्से नफीस इन आंखों के साथ अल्लाह का दीदार किया है। तो तुम उनकी आंखें तुम्हारी आंखों की तरह कहाँ हैं? तुम्हारे पांव जनाबे वाला, तुम्हारे पांव खेतियों और खलियानों तक पहुंचे, नबी के पांव अर्शे आदम तक पहुंचे। क्या जनाबे वाला वो पांव और तुम्हारे पांव में कितना बड़ा डिफरेंस है? तुम्हारी उंगलियां जनाबे वाला, तुम्हारी उंगलियों में कोई दम नहीं, कोई करंट नहीं। उनकी उंगलियों की शान ये है कि अगर वो किसी सर दर्द वाले के सर पे हाथ रख दें तो उसके सर से दर्द तो गायब हो ही जाए, मगर रिवायतों में आता है कि कोई और भी अगर उस सर पे हाथ लगा दे तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाए। वो जनाबे वाला अजीमुश्शान डॉक्टर हैं। उनकी उंगलियों का हाल ये है कि वो जनाब तुम अपनी उंगलियों से अगर इशारे कर दो तो जनाबे वाला हो सकता है झगड़े तूल पकड़ जाए, मगर उनकी उंगलियों का आलम ये है कि उन्होंने एक बार चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो कई बार खुदा की कसम कई बार उंगलियों के इशारे कर करके मुस्तफा ने कायनात के निजाम में इनकलाब बपा कर दिया। ये उंगलियां हैं जिन उंगलियों से पानी के दरिया जारी हो गए, और खुदा की कसम 1500 लोग उंगलियों के बीच से जो पंजाबे रहमत जारी हुई हैं उनसे 1500 लोग पानी पी पी के सैराब होते हुए नजर आए। उंगलियां मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबिया हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह नारे तकबीर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा जिंदगी के इतरबेस पहलुओं को अगर तुम पढ़ते हो तो मुस्तफा जनाब इस कायनात में बेनजीर नजर आते हैं, बेमिसाल नजर आते हैं। मगर जो एक आदमी इसरार करता है, जबरदस्ती करता है कि वो हमारी ही तरह है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो जनाबे वाला मानने को किसी सूरत तैयार नहीं है, वो कहता नहीं नहीं हमारी ही तरह है, हमारी ही तरह है, तो हम तो हाथ जोड़ के उससे कहेंगे तू मानता रहे हमारी तरह, मगर तू पढ़ता रहे नमाज। इंशाअल्लाह एक नमाज भी तेरी काबिल कबूल नहीं। 26वें पारे का बाकायदा अनाउंसमेंट है, घोषणा है, अल्लाह ने सरकारी घोषणा कर दी है कुरान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल को तुम्हारे मुंहों पे मार दिया जाएगा और तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। हजरत मोहतरम अकीदा खराब हो गया तो इसका मतलब अमल की कोई हैसियत नहीं। तुम समझे नहीं सीन और अनसीन को। सीन तुम्हारी शोनाली है, दिखाई दे रही है, ये तुम्हारा जोया है, दिखाई दे रहा है, ये गजरोला है, दिखाई दे रहा है, ये मुरादाबाद डिंगरपुर है, ये फतेहपुर मलकपुर है, ये हरियाणा है, ये दिखाई दे रहा है। हजरत ये पाक बड़ा दिखाई दे रहा है, मगर इस पाक बड़े को, शोनाली को, इस जोए को और इस जनाब मुरादाबाद को एक्टिवेट करने वाला, एक्टिव करने वाला, इस सबको कंट्रोल करने वाला मेरा अल्लाह दिखाई नहीं देता। कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, कंट्रोलर अल्लाह है, वो दिखाई नहीं देता। सोनाली की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। जोए की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। मुरादाबाद की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। तुम समझ गए, एक चीज है दिखाई देती है और एक चीज दिखाई नहीं देती है। हमारी सारी तवज्जो दिखाई देने वाली चीज पर है, उस पर नहीं जो इसे एक्टिवेट करती है। हज़रात मोहतरम आगे पढ़ने से पहले मैं जनाबे वाला बॉडी और पूरे रूह के फलसफे को तुम्हारे सामने बयान करने से पहले जनाबे वाला मैं अकीदे और अमल से 2 बातें लेके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हज़रात नोट कर लो इस बात को कि नमाज़ें, रोजे, हज और ज़कात बेशक अमल हैं, जन्नत को ले जाएंगे, मगर खुदा की कसम तभी ले जाएंगे जब इन अमलों के पीछे अच्छा अकीदा होगा। अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा, आज सुलह कुल्लियत की एक हवा चल रही है, ये भी सही है वो भी सही है, हाफिज जी भी मुलव्वस हो गए, कारी साहब भी मुलव्वस हो गए, मुल्ला जी भी मुलव्वस हो गए। जनाबे वाला जहां जैसा मौका देखा वैसे ही कारी साहब ने चौका मार दिया। अब जनाबे वाला डबल गेम खेल रहे हैं लोग, हर तरह से डबल गेम खेला जा रहा है। जनाबे वाला मुर्तद्दों के लिए दुआएं मगफिरत हो रही है, करने वाला कोई और नहीं हाफिज जी है हमारी जमात का, एक कारी साहब है हमारी जमात का। पब्लिक कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन दूर करो लोगों, चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो मौलवी हो। खुदा की कसम अकीदा अगर नहीं तो अमल की कोई हैसियत नहीं, और अगर अमल की कोई हैसियत नहीं तो खुदा की कसम न दुनिया की कोई हैसियत है और न आखिरत की उसकी यहाँ कोई हैसियत है। हज़रात मोहतरम जरूरत है कंफ्यूजन दूर करो। वहाबियों ने मुस्तफा जाने रहमत की शानों में गुस्ताखी की है। एक अमल उनका जनाबे वाला अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो नहीं सकता। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल अमल उनका है जिन्होंने अपना दिल मुस्तफा के सामने झुका दिया है, आंखें बंद करके नबी
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी मदरसे अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे खैर दे। मैं जनाब एक चीज दिखाई दे रही है, वो बॉडी है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही, लेकिन इसे चलाने वाली रूह दिखाई नहीं दे रही। बॉडी पे सबकी तवज्जो है, माँ बहनों की भी और आपकी भी, तो जनाबे वाला रूहों पे तवज्जो नहीं। यही वजह है रूहें बीमार सी हो गई हैं, और जब रूहें बीमार होती हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती। जैसे तुम्हारी बैठ जा यहीं बैठ जाए, बॉडी जब बीमार हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटा, और जनाबे वाला और 1 घंटे में बचा ही क्या है, ये 20 ही मिनट तो बचे हैं, 25 मिनट जनाबे वाला। 25 मिनट में इंशाल्लाह तुम हजरत की जबान से सलाम सुनोगे, हजरत की जबान से दुआएं सुनोगे, इंशाल्लाह तुम्हारे बेड़े पार हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, रूहें बीमार हो गई हैं। कैसे लगे पता कि रूहें तुम्हारी बीमार हो गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही लगे पता जैसे तुम्हारी बॉडियों का लगता है। जब तुम्हारे जिस्म बीमार हो जाते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? जबान कड़वी हो जाती है, जबान, पानी अच्छा नहीं लगता, बिरयानी अच्छी नहीं लगती, टेस्टी खाने भी जनाब वाला कहते हैं कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, टेस्टी अनटेस्टी बन जाते हैं। लज्जत वाले खाने भी लजीज नहीं लगते हैं, क्यों? कड़वा हो गया, टाइफाइड है, डबल टाइफाइड है, चिकनगुनिया हो गया है इन साहब को, अभी ना कोई चीज अच्छी नहीं लगती, टेस्टी भी अनटेस्टी लगता है। बिल्कुल ऐसे ही चिकनगुनिया रूह को हो जाता है, कोरोना तक हो जाता है रूह को। जब रूह को कोरोना हो जाता है, डबल टाइफाइड हो जाता है, तो फिर जानते हो उसे क्या अच्छा नहीं लगता? उसे कुरान की आवाज अच्छी नहीं लगती, उसे मस्जिद में ठहरना अच्छा नहीं लगता, उसे जलसे में आना अच्छा नहीं लगता, उसे अल्लाह की बातें और रसूलुल्लाह की बातें मजा नहीं देती। उसे जनाबे वाला जलसों में बैठाओगे तड़प जाएगा। वो चौराहे पे खड़ा हो सकता है 3 घंटे, प्रॉब्लम नहीं है। वो चौराहे पे खड़े होकर अपने यारों से 4 घंटे गप्पे शप्पे लड़ा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। उसे प्रॉब्लम जलसे में है। जनाबे वाला रूह बीमार है, बिरयानी अच्छी नहीं लग रही बॉडी को, ऐसे ये चीज अच्छी नहीं लग रही रूह को। ये जनाब मस्जिद में बैठा है, इमाम साहब की तकरीर चल रही है, जुम्मे का दिन है। अब इमाम साहब भी डबल गेम खेलते हैं, बहुत सारे इमाम ऐसे हैं, हर जगह डबल गेम, और इंशाल्लाह इन सबके डबल गेम में इंशाल्लाह एक ना एक दिन इनका भी गेम सही हो जाएगा। हजरत मोहतरम, एहसास ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। बहुत सारे इमाम जनाबे वाला मस्जिदों में जनाब अगर सुन्नियत की बातें करेंगे, अकीदे की तालीम देंगे, तो आज गांव समाज का ये हाल ना होता जो आज हर जगह सुलह कुल्लियत की हवाएं चल रही हैं, राफिजियत की हवाएं चल रही हैं। ये भी है और वो भी है। न जाने कितनी जगह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में दरीदा टहनियां करते हैं जंगली, कितने बदतमीज नाहंजार औबाश और जमाने के पापी महापापी मेरे उमर फारूक आजम को बुरा भला कहते हैं। कितने सैयदना उस्मान गनी जैसा जिससे कि इस्लाम की सितवत मंसूब है, इस्लाम की अजमत मंसूब है, वो उस्मान गनी जो खुदा की कसम मेरे इस्लाम के लिए अपने माल और अपनी जान को कुर्बान कर गया, जिसके बारे में नबी ने कहा कि उस्मान ने मेरे दीन पे बड़ा एहसान किया है। उस उस्मान गनी पर जनाबे वाला लान तान करने में पीछे नहीं है। और इमाम साहब हपजी स्टेज पे बैठा हुआ मौलवी जनाबे वाला ऐसे चाहिल औबाश गुंडे पापी महापापी पीरों और जनाबे वाला मौलवियों की नाजायज तकरीरों पर हा हू हल्ला मचाता है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अबे चाहिल याद रख, ये तो कर ही रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां, मगर बस्तू भी नहीं पाएगा। फरिश्तों के जनाबे वाला अज़ाब तैयार है, खबर की मंजिल दूर नहीं। कोई 50 में मर गया, कोई 7 साल में मर गया, कोई 70 में मर गया। खुदा की कसम कब्रों की मंजिलों से सबको गुजरना है। अल्लाह की कसम अल्लाह के यहाँ जाओगे जवाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह ने जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे रखी है हर आदमी के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मत करो बल्कि सोचो ये पैगाम क्या दे रहा है। कहीं सहाबा की गुस्ताखी तो नहीं सिखा रहा है, कहीं राफिजियत की बातें तो नहीं कर रहा है, कहीं वहाबियत की बातें तो नहीं कर रहा है, कहीं सुलह कुल्लियत की हवा को तेज तो नहीं कर रहा है। हजरत मोहतरम, हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, मगर हम भी अपना जनाबे वाला भूल गए हैं। आप सिर्फ इतनी बात जानते हो हजरत मोहतरम, मैं जनाबे वाला अल्लाह माफ फरमाए, मैं किसी के दिल को जाती तौर पर जनाबे वाला दुखाने के लिए बातें अर्ज नहीं करता, मगर मैं यहाँ नहीं बहुत सारे मकामात पर जनाबे वाला इस तरह से आपको अपने आलिम हाफिजों, ये मेरे सरदार हैं जनाबे वाला बाअमल आलिम दीन मेरा
सरदार है, बाहफ़ज़ क़ारी कुरान जनाबे वाला हमारा सरदार है। हज़रात इन सरदारों की बड़ी जिम्मेदारी है आज की कम्युनिटी को जनाबे वाला दिशाएं और दशाएं दिखाने की। अगर ये सरदार ही पांव फिसल गए तो कौम के पांव बड़ी जल्दी फिसल जाएंगे। आगे बढ़ना चाहता हूँ हज़रात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूहें जब बीमार हो जाती हैं तो मस्जिद में इमाम साहब 5 मिनट की तकरीर ज्यादा कर देते हैं, तो तुम देखते नहीं हो मस्जिद की दीवार से टिके हुए कितने सूरमा घड़ी दिखाते हैं इमाम साहब को। इमाम साहब टाइम ज्यादा हो रहा है, 5 मिनट हुए हैं, टाइम बहुत फिक्र है इनको, टाइम ज्यादा हो रहा है, घड़ी दिखा रहे हैं। इमाम साहब को घड़ी दिखा दी, टाइम ज्यादा हो रहा है, बहुत जनाबे वाला बड़ी फिक्र है। हजरत ऐसा लगता है रुद्रपुर और नोएडा और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों के मालिक यही हैं। 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान हो सकता है हजरत मोहतरम, मगर ये मालिक नहीं है किसी कंपनी के या किसी फैक्ट्री के। बस क्या बात है, क्यों दिखा रहे हैं ये घड़ी? क्योंकि ये छटपटा रहे हैं, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है जनाबे वाला। बार बार इन्हें ऐसा बहुत देर हो गई, क्या होगा मस्जिद में, क्या होगा मस्जिद में, जितनी जल्दी हो सके मस्जिद से निकले। कितने नामुरादों ने तो फर्द पढ़ पढ़ के निकलना शुरू कर दिया है, कितने नामुराद ऐसे हैं। कितने महरूम ऐसे हैं जिन्होंने फर्द नमाज पढ़ ली और जल्दी से निकलो यहाँ से, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है। अबे फर्द ही पढ़ने क्यों आया था जालिम, फर्द पढ़ने। और शायद ये कुछ लोग फर्द पढ़ पढ़ के निकलते हैं और ये दिखाने का जज्बा रखते हैं कि देखो जी फर्जी पढ़ा करो, सुन्नत क्या चीज है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सिखाए हैं फर्द आके, ना अल्लाह ने हुक्म दिया फर्द पढ़ो, सिखाने वाला मेरा नबी है। अगर नबी से इतनी ही नफरत है, अबे नबी से अगर इतना ही बुग़्ज़ है और नबी से ऐसी ही अदावत है तो इस फर्ज की भी क्या जरूरत थी। इसलिए कि फर्ज अल्लाह ने नहीं सिखाए हैं, सिखाए तो मुस्तफ़ा ही ने तो सिखाए हैं। खड़े ऐसे हुआ करो, सजदा ऐसे किया करो, रुकू ऐसे किया करो, क़याम ऐसे किया करो। अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया था, सिखाए तो मुस्तफ़ा ही ने हैं। मगर जनाबे वाला ये रूहें बीमार हैं। अब इन रूहों में जब रूहें बीमार हैं तो जनाबे वाला किसी भी एंगल से जनाब ये बीमार रूह दीन की बात को पसंद नहीं करती है, माल की बात को पसंद करती है। स्कूलों की बातें समझ में आती हैं, मदरसों की बातें तो समझ में भी नहीं आती हैं। मदरसा सलामत रहे मौलाना असनाद रजा और इन जैसे जो मदरसों की बातें करते हैं। हजरात जब रूहें बीमार हैं, हमारी माँ और बहनों के भी यही हाल है। अल्लाह की पनाह, रूहें बीमार हैं, सिर्फ बॉडियों की चिंता। बड़ी बूढ़ी कहती है अनन्नास खिलाओ अनन्नास। बड़ी बूढ़ी मेरी माँ मेरी बहन तू है, क्या हुआ तुझे 60-70 साल की हो गई, अकल नहीं आई, सारी जिंदगी बेअकली में ही कट गई बुढ़िया। अब भी यही बात है, सेब खिलाओ संतरे खिलाओ। अरे एक बार ये तो कह देती आने वाला शहजादा या आने वाली शहजादी 2 चीजों के साथ आ रहे हैं, एक बॉडी आ रही है, एक रूह आ रही है। एक बॉडी आ रही है, एक उसे चलाने वाली रूह आ रही है। बॉडी को मोटा सेब करता है, बॉडी को मोटा अनानास करता है और बॉडी को जनाबे वाला गोरा चिट्टा संतरा करता है। तो उसके साथ जो रूह आ रही है उसे मोटा कौन करेगा, उसे गोरा चिट्टा कौन करेगा? उसे कुरान की आवाज गोरा चिट्टा करेगी, उसे जनाबे वाला अल्लाह रसूल के कलिमात मोटा करेंगे। आवाजान की आवाज आए, गौर से सुन ताकि आने वाले की रूह मजबूत हो जाए। कुरान शरीफ पढ़ और कुरान शरीफ सुन, कुरान शरीफ पढ़ और कुरान शरीफ सुन। जबान से गालियों का दौर और गालियों का सिलसिला हटा और इस जबान पे अल्लाह का नाम बुलंद कर, रसूलुल्लाह का नाम ले। कभी हुसैन की बातें करिया कर, कभी हसन मुश्तबा के किस्से पढ़ा कर, कभी जनाबे वाला गौसे आदम की दास्ताने हयात के किस्से हों, कभी साबिर पिया की दास्ताने हयात हो जबान पर, कभी निजामुद्दीन औलिया का जिक्र हो तो कभी जनाबे वाला अलाउद्दीन साबिर पाक का जिक्र हो, कभी सुल्तानुल आरिफीन हो जबान पर तो कभी जनाबे वाला शाह विलायत अमरोहा वाले हो, कहीं हाफिज शाह जमालुल्लाह हो तो कभी फजलुल्लाह हो, कभी जनाबे वाला आला हजरत की बातें किया कर, आला हजरत की बातें किया कर। न गीबत कर, न चुगलखोरी कर। इन कानों का इस्तेमाल अच्छी जगह कर, इन जबान का इस्तेमाल अच्छी जगह कर। मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो जाए, सदाए तौहीद बुलंद हो जाए तो घर में ऐसा सन्नाटा छा जाना चाहिए। अरे ओ बच्चों खामोश हो जाओ, अजान हो रही है। अरे और तो खामोश हो जाओ, अजान हो रही है। घर में सन्नाटा छा गया। खुदा की कसम अगर ये बड़ी बूढ़ियां अपनी बहुओं को, नौजवान औरतों को सिखाती तो खुदा की इज्जत की कसम आने वाला मोटा ताजा भी होता और आने वाले की रूह भी मजबूत होती। और इस वजह से उसने कुरान सुना और सुनाया है, बहुत मुमकिन है कि रूहानियत इतनी स्ट्रांग हो जाती, इतनी स्ट्रांग हो जाती कि जब आने वाला शहजादा या आने वाली शहजादी धरती के पर्दे पर आता तो हो सकता मजबूत रूहानियत और स्ट्रांग स्पिरिचुअलिटी की वजह से अल्लाह ताला उसे अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले, अपना वली बना ले। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह नारे तकबीर, मगर नारे रिसालत। यही वजह है कि आज हमारे जलसों से रूहानियत गायब है, हमारी मस्जिदों में यही हाल है। इसलिए इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर
स्टेज वाले थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, शायद थक गए होंगे बेचारे, तो वो इन्हें तो बैठा लेंगे हम किसी तरीके से। अगर 15-20 मिनट और बैठ जाएं सबर के साथ तो चंद बातें और अर्ज करेंगे। अल्लाह हुजूर के सदक़े हमारे इन सरदारों की उम्र में बरकतें दे, आमीन। और अल्लाह आप सबकी रोजियों में वुसअतें अता फरमाए, माँ बहनों को दोनों जहान में चैन और सुकून और करार नसीब फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी इस खुशक तकरीर को सुनने की कोशिश की। हजरात मोहतरम, बॉडियों के इलाज के लिए तो जगह जगह डॉक्टर बैठे हुए हैं, अब रूहों का इलाज कहाँ हो? बॉडियों के इलाज के लिए तो जगह जगह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जगह जगह डॉक्टर हैं, पन्ना जी हैं, खन्ना जी हैं, जनाब वाला करोड़ा जी, फरोड़ा जी सब मौजूद हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर, पहले जब डॉक्टर का नाम आता था तो दिल को तसल्ली होती थी कि डॉक्टर यानी इंसानों का हमदर्द होता है, दर्दमंद होता है इंसान, जनाब वाला समझती सकती हुई इंसानियत को चैन देता है डॉक्टर, बेचैन दिल को सुकून देता है डॉक्टर। मगर आज की दुनिया के डॉक्टर, उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे हैं मगर कुछ का हाल बड़ा खराब है। डॉक्टर क्या है, पिछले जमाने में रातों में डकैतियां होती थी, मगर अब दिनों में डॉक्टरों के शक्ल में जगह जगह लुटेरे बैठे हैं, एक से एक बड़ा डकैत। नंबर लेने के लिए डकैती में उससे वो आगे, उससे वो आगे। लाश अंदर है, 5 लाख चाहिए तो लाश मिलेगी। फेफड़े के लिए जनाबे वाला खेतियां बिक गई, किडनियों के लिए खेती खलियान बिक गए। एक जनाबे वाला दिल में बाल क्या पड़ना था, जनाब घर बिक गया गरीब का, जनाबे वाला घर बिक गया गरीब का। हज़रात मोहतरम, बिके या रहे डॉक्टर साहब को तो चाहिए ही चाहिए आपका बिके, मगर कुर्बान मेरे अल्लाह पे जाओ, कुर्बान मेरे अल्लाह पे, सदके अपने अल्लाह पे जाओ, निसार जाओ अल्लाह अल्लाह पर, जिस अल्लाह की जात पर, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला फेफड़े के लिए 1 रुपया नहीं लिया, फ्री में फेफड़ा दे दिया, फ्री में किडनी दे दी, फ्री में दिल दे दिया, फ्री में जिगर दे दिया, फ्री में जनाबे वाला आंखें दे दी। एक लेंस जनाबे वाला जाओ तो सही, किसी अखियारे से पूछो अंधे से कि आंखों की कीमत क्या होती है। एक लेंस के लिए जनाबे वाला अगर वो कोई उससे कह दे कि तेरी आंखों में बीनाई आ जाएगी, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, बोले खुद को बेच दूंगा, मैं घर को बेच दूंगा, अपनी जमीन को बेच दूंगा, मुझे एक आंख का इंतजाम हो जाए। हज़रात मोहतरम, आंख दे दी अल्लाह ने, ऐसे प्यारे लेंस दिए, 1 रुपया किसी से लिया हो तो बताओ जनाबे वाला, फ्री में मेरे खुदा ने। और उस आंख को दिया और 40,000 पर्दों के अंदर ऐसा बंद किया कि कोई चीज नुकसान न पहुंचा सके। कुर्बान तेरी रहमत के अल्लाह, तेरी अजमत के कुर्बान अल्लाह, ए अल्लाह तेरी रहमत के कुर्बान, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत के जनाबे वाला पूरी दुनिया के कंप्यूटर और सारी दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे होकर भी खुदा की कसम ऐसे 40,000 पर्दे बना नहीं सकते। अल्लाह का सिस्टम कैसा है, मगर तुम अल्लाह की तरफ आ कहां रहे हो? तुम्हारी रूहें बीमार है, ये बात कहां अच्छी लगती है? अल्लाह 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 की तो तुम तब याद करते हो जब जनाब तंगी घेरती है, तंग दस्ती घेरती है, जब बीमारियां आती हैं, जब कोरोनों से तुम्हारे जनाबे वाला तुम्हारी जिंदगी चरमरा जाती है तो तुम्हें अल्लाह याद आता है, वरना अल्लाह कहां याद आता है? एक प्रधान जी रास्ते से जा रहा है और इस प्रधान जी ने मौलाना इमरान हनफी से कहा, मौलाना इमरान हनफी संभल के आना, सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। इमरान हनफी संभल के आना, सांप कुंडली मार के बैठा है, काट लेगा काट। इमरान हनफी सचेत हो गए और इमरान हनफी ने जनाबे वाला जरा सा रूट बदला और फिर जनाब उसको क्रॉस कर दिया, आगे बढ़ गए। देखा वाकई सांप बैठा हुआ है। इमरान हनफी जनाबे वाला, उनकी हालत देखो, वो इजहार तशक्कुर के लिए प्रधान जी के पास पहुंचे और प्रधान जी के सामने नतमस्तक होके कहते हैं जनाब झुक के कहते हैं, प्रधान जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रधान जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। जनाब पता चला इमरान हनफी के घर वालों को तो बच्चा अलग, बीवी अलग, घर वाले अलग। भतीजा कहता चच्चा को बचा लिया प्रधान जी, और जनाबे वाला भतीजा कहता ताऊ को बचा लिया, पोता कहता दादा को बचा लिया प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पता चला हमारा पूरा घर बार प्रधान जी के चारों तरफ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सैलाब है जो रुकने का नाम नहीं लेता जनाबे वाला, एक तूफान है जो थैंक यू का तूफान, धन्यवाद का तूफान चला ही आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मगर कसम खुदा की, इमरान हनफी हो या कोई और, उस अल्लाह को देखें एक बार, जो अल्लाह एक बार नहीं हर सांस में डबल डबल जिंदगी अता फरमाता है। प्रधान जी के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मगर तुम्हारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो जनाबे वाला अल्लाह का शुक्रिया इस बात पे अदा करें कि अल्लाह तू कैसी जिंदगी देता है, हर सांस में डबल जिंदगी देता है, हर सांस में डबल जिंदगी। अगर सांस बाहर निकल जाए, अंदर जाने की गारंटी नहीं है, अंदर आ जाए तो बाहर निकलने की गारंटी नहीं है। कितने लोग हैं जो उस अल्लाह को याद करते हैं, बात बात पे नहीं करते। उन्हें जुओं से फुर्सत होगी तो अल्लाह को याद करेंगे, उन्हें बदतमीजियों से फुर्सत होगी तो अल्लाह को याद करेंगे। ये बदतमीज, ये नाहंजार, ये जालिम अत्याचारी, अल्लाह से गाफिल, मुस्तफा से गाफिल। अबे क्या समझते हो, अल्लाह के जिक्र से जो लोग गाफिल हो जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बुजुर्ग शिकार करने गए हैं, मुझे जनाबे वाला 1 मिनट इजाजत दो, तुम्हें बुरी तो लगेगी मगर
मगर लाख बुरी लगे रिजल्ट क्या होगा? तुम दोबारा नहीं बुलाओगे इमरान हनफी को। मंजूर है इमरान हनफी को, नहीं चाहिए दोबारा इमरान हनफी तुम्हारे यहाँ, मत बुलाओ। मगर जनाब वाला सच्चाई यही है कि एक जनाब बुजुर्ग वाला है, अपनी बेटी छोटी सी बेटी के साथ शिकार में है, मछलियों का शिकार करते हैं। नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ते हैं, फिर शिकार करते हैं। एक मछली आई सूपले में यानी पल्ले में रखी और जनाब वाला फिर पल्ले को पल्ले में रख दिया और फिर शिकार करने बैठ गए। मछली आते रही, पल्ले में रखते रहे। उनकी छोटी सी बच्ची, मैंने किताब में पढ़ा है, उनकी छोटी सी बच्ची जनाब वाला पल्ले में से मछली फौरन निकालती है, वापस दरिया में आई, निकाली वापस दरिया में। वो देते रहे और ये फेंकती रही, ये वो निकालते रहे, ये फेंकती रही। असर की नमाज पढ़ ली, असर के बाद 2-1 मछलियां और पकड़ी, फिर बोले अब तो बहुत हो गई होंगी, पल्ला भर गया होगा। तो जनाब वाला बड़े खुश होके उन्होंने जब पल्ले की तरफ देखा तो एक भी मछली पल्ले के अंदर नहीं। सूपड़ा साहब बेटी से पूछा, बेटी कहाँ है मछलियां? कहा बाबा आप पकड़ते रहे हम वापस करते रहे, आप पकड़ते रहे हम वापस करते रहे। कहा मेरे लाल पूरे दिन की धूप गुजर गई, कहा ये कड़क धूप, मटर भूनती रेत पर बैठकर, ये मेरे लाल ऐसी चिलचिलाती धूप में तेरे बाप पे तुझे रहम नहीं आया, मछली पकड़ते रहे तू फेंकती रही। कहा बाबा आप शायद भूल गए, आपको पता नहीं है, एक दिन आप ही ने तो हमसे कहा था घर में खड़े होकर कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है वो मछली गिरफ्तार हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है। बाबा ये मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई थी, पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो मैंने ये सोचा बाबा कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के जिक्र से गाफिल मछलियों को खा के हम भी कहीं अल्लाह से गाफिल ना हो जाएं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाएं, इसलिए हमने वापस कर दी। एक बात का तो पता चल गया कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो वो परिंदे पकड़ लिए जाते हैं, जानवर पकड़ लिए जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? इंसान जो गिरफ्तार बला है उसकी एक वजह यह भी है कि वो अल्लाह और रसूल के जिक्र से बिल्कुल गाफिल हो गया है। माल पैसा 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 पैसा, चाहे वो जैसा हो, पैसा चाहिए जनाबे वाला। अल्लाह और रसूल के जिक्र से पूरा समाज जनाब जायजा ले लो, समाज में कितना % है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। हजरात आगे करता हूँ, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने सब कुछ फ्री में दे दिया। एक बार नहीं कहा रे ओ इंसानों मेरे बंदो मैंने तुम्हें फला फला नेमत दे दी और कोई मैंने तुम पे एहसान नहीं जताया, एक बार नहीं कहा, एक बार भी एहसान नहीं जताया। मगर कुर्बान उसकी रहमत के इस करोड़ों नेमतों वाली दुनिया में अल्लाह ने एक नेमत हमें दी तो पहली और आखिरी बार मेरे अल्लाह ने हम पे एहसान जताया। इरशाद फरमाया ओ मेरे बंदो, ओ मेरे मोमिन बंदो, ओ मेरे मुसलमान बंदो, मैंने तुम्हें अपना रसूल दे दिया है, अपना नबी दे दिया है, अपना मोहम्मद जिसका दिल मैंने अपने लिए चुना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका दिल मैंने अपने लिए चुना था। आला हजरत फरमाते हैं, हदीस तो नहीं सुनाता मगर इमाम अहमद रज़ा का एक शेर सुनाता हूँ, क्योंकि आला हजरत का हर शेर किसी न किसी हदीस का या किसी न किसी आयत का तर्जमा है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खुदा की कसम कायनात इश्क का सरदार है, कायनात इश्क का सरदार है। ऐसा इश्क किया मुस्तफा से, ऐसा इश्क किया, जान उनके नाम, माल उनके नाम, औलाद उनके नाम, सारी जिंदगी का जनाबे वाले मुस्तफा की हुर्मत के ताजमहल की पासबानी में गुजार दिया मेरे आला हजरत ने। आज अल्लाह ने इतना नाम बुलंद किया मेरे आला हजरत का, जलवा है चारों तरफ इमाम अहमद रज़ा का। यूनिवर्सिटियों में देखो, अकादमिक सर्कल्स में देखो, अहमद रज़ा। बिजनेस की दुनिया में देखो तो जनाबे वाला आज भी किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकाम क़तासिद दराहिम नाम की उनकी किताब आज भी बिजनेसमैन को मुतासिर और इफेक्टिव करती है और उन्हें जनाब बिजनेस के हजरात मोहतरम पॉलिटिक्स में देखो जलवा है। यही वजह है गांव गांव आज आला हजरत का नाम लिया जाता है। नगर नगर रजा रजा, नगर डगर रजा रजा, हर जिगर में रजा, हर सर में रजा, हर घर में रजा, चारों तरफ रजा। कॉम्प्लेक्स का नाम रजा कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स का नाम रजा मल्टीप्लेक्स। जनाबे वाला बसें चल रही हैं तो रजा ट्रेवल्स के नाम से, ट्रेन चलती है तो आला हजरत एक्सप्रेस के नाम से। चारों तरफ धूम मची हुई है, वादी रजा की कोह है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे इमाम ने जनाबे वाला, मेरे इमाम ने मिक्सिंग और फिक्सिंग करने वालों के चेहरे बेनकाब पर डाले और इस्लाम की सूरत सही मानव दुनिया को दिखा दी। अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद कर दिया, अल्लाह का चर्चा किया सारी जिंदगी, फिर जनाबे वाला अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया। जरा जोर से कहिए, और ऐसे ही करता अल्लाह। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो। खुश रहो, तुम आबाद रहो मुसलमानों। और खड़े होकर जो लोग अब तक तकरीर सुन रहे हैं उन्हें अल्लाह डबल सवाब दे। अब खड़े होकर सुनो, सुनने का नहीं, खड़े ही होकर सुनो, खड़े होकर डबल सवाब मिलेगा। एक तो सुनने का,
अगर तुम खड़े मत होना, मगर अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अभी मेरी तकरीर बुनियादी मरहलों में है, अभी तकरीर असासी मंजिलों में है। अभी तकरीर जनाबे वाला मुझे मैं जब तक 2 घंटे और नहीं बोल लूंगा शायद मेरी तकरीर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और तुम 3 घंटे का बोझ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए चंद बातें और अर्ज करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों, हमारी रूहें बीमार हैं, किधर जाएं इनका इलाज कराने के लिए? ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, टाइफाइड का इलाज करते हैं, तो जनाबे वाले रूहों का इलाज कौन करेगा? हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, उसने रूहों के डॉक्टर भी जगह जगह तैनात कर रखे हैं, मगर तुम्हारी आंखों में तो नहीं आते, तुम्हारी आंखों में दिखाई कहाँ देते हैं? जगह जगह रूहों के डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर तुम जनाबे वाला कहाँ उनकी तरफ तवज्जो करते हो? वो देखो, ये देखो, अजमेर में प्यारा गरीब नवाज रूहों का डॉक्टर ही तो है, दिल्ली का निजामुद्दीन रूहों का डॉक्टर ही तो है, तुम कलियर का अलाउद्दीन साबिर पाक रूहों का डॉक्टर ही तो है, ये हाफिज शाह जमालुल्लाह, ये शाह विलायत, मगर तुम इनमें कहाँ जाते हो? तुम तो मुजाहिरों में फंस जाते हो, तुम तो गुंडे पीरों में फंस जाते हो, नाजायज पीरों में फंस जाते हो। पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पापी पीर, महापापी पीर, जाहिल उजड कहने का, अलिफ से लठ याद नहीं है, आला हजरत को आंखें दिखा, ABCD नहीं मालूम, बात करता इमाम अहमद रज़ा की। तुम तो उनमें उलझ जाते हो, मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो पापी है, महापापी है, इनकी बातें क्या करूंगा? मैं बात कर रहा हूँ गरीब नवाज की। एक बार सोनाली के चौराहे पर अपना दुख लेकर, अपनी बित्ता लेकर, अपनी फरियाद लेकर, जरा दिल में सच्चा तसव्वुर लेकर अजमेर के गरीब नवाज को पुकारो। पुकारोगे तो खुदा की कसम क्या होगा? मैं ये नहीं कहता किसी मुजाविर से तावीज ले लो, यहाँ से पुकारो, ए मेरे गरीब नवाज, मानता हूँ 600 किलोमीटर है, मानता हूँ 500 किलोमीटर है, मानता हूँ किलोमीटर ज्यादा है, मगर तुम इधर पुकारो तो जानते हो क्या होगा? चलो अपने घर, एक बात देखो अपने घर, ये इंडक्शन चूल्हा चल रहा है तुम्हारे घरों में, इंडक्शन चूल्हा चल रहा है तुम्हारे घरों में, एक बटन दबाते हो, 1 मिनट में चाय पका लेते हो, ना आग दिखाई देती, ना धुआं दिखाई देता, ना आग दिखाई दे रही चूल्हे में, ना धुआं दिखाई दे रहा, बटन दबाया, पतीली में खोल शुरू हो गया, मिक्सर गर्म हो गया, चाय बनने लगी, उड़ने लगी, ना धुआं दिखाई दिया, ना आग दिखाई दी। कैसे लगी है, कैसे बनी चाय जनाबे वाला? तो तुम कहोगे मौलाना साहब इसमें धुआं नहीं होता, इसमें आग भी नहीं होती, इसमें किरणें होती हैं, चूल्हे से निकलती हैं, डिब्बे में जो मिक्सचर है उस पे पड़ती हैं, इस बीच में अगर कागज भी रखते तो जलता नहीं, इसलिए कि कागज संबंधित नहीं है, इनका टारगेट वो मिक्सचर है। मैंने कहा समझ में आ गया भैया तुम्हारी बात, मेरी समझ में आ गई। तो फिर एक चच्चा बोले तो किरणों की बात कैसे नहीं समझ सकते? हम पे तो ये बात बीती हुई है, हम गए अपनी खांसी का चेकअप कराने के लिए मुरादाबाद, तो हमें डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के कंपाउंडर ने एक कमरे के अंदर ले गए, हमें हमसे कहा चप्पल उतार दो, हमने चप्पल उतारे और हमें लेके गए, एक बड़ा सा हाल था, दीवार की उस साइड में ले जाके एक तख्ती हमारे सीने पे लगा दी, और तख्ती सीने पे लगा के और हमारी ठोड़ी रख दी एक स्टैंड के ऊपर। तो हमसे कहने लगे अब जब हम कहें कि सांस रोक लेना तो रोक लेना, और ये कह के हमें खड़ा करके चले गए। बहुत दूर एक मशीन रखी हुई थी, उसके पास जाके बैठ गए। जब मशीन के पास बैठे तो उन्होंने माहौल देखा, इधर उधर देखा, और मुझसे फौरन बोले, हाथ का मशीन का एक बटन उनके हाथों में था, मुझसे कहने लगे सांस रोक लो चच्चा। मैंने जैसे ही सांस रोकी एक आवाज आई खटके जैसी और एक रोशनी सी फूटी, और मुझसे बोले हो गया एक्सरे, चच्चा आ जाओ। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में ये कहा पुरानी खांसी है चच्चा, टीबी नहीं है, इन्फेक्शन है, सब सही हो जाएगा। अरे मुझ पे तो बीती हुई है, कोई देखने थोड़ी गया डॉक्टर अंदर मेरे सीने में कि किधर खांसी रखी हुई है या किधर खांसी का जुर्सुमा बैठा हुआ है, खांसी का कोई कीटाणु किधर जोर मार रहा है और किधर फन उठा रहा है, कोई देखने नहीं गया, ना कोई कंपाउंडर देखने गया। बस किरणें थी, वो किरणें मशीन से निकली और संबंधित मेरा सीना था, पेट नहीं था, प्लेट वहीं लगी हुई थी, पेट पे नहीं थी, इसीलिए सीधी वो किरणें आई, मेरे सीने को चारों तरफ से रोशन किया, चेक कर लिया कीटाणु किधर है और कैसे और कौन सी कैटेगरी के कीटाणु हैं। हजरात मोहतरम, मैंने कहा चच्चा क्या कहना चाहते हो? तो बोले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किरणें उठती हैं, ये मादी किरणें हैं। मैंने कहा चच्चा तुमने अगर मादी किरणों को आंखों से देख लिया है तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया। कल तक मेरा मौलवी और हम सब कहते थे स्टेजों पे, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सैयद सालार मसूद गाली, फैजाने साबिर पाक और फैजाने निजामुद्दीन। चच्चा आज आपने समझा दिया कि अगर इंडक्शन चूल्हे और इस मशीन से मादी किरणें निकल के इन सीनों का चेकअप कर सकती है और इन सीनों को टारगेट कर सकती है, तो चच्चा जैसे मशीनों से किरणें उठती हैं, ऐसे ही नूर की चंद किरणें हुसैन आजम के मजार से उठती हैं, ऐसे ही बगदाद के गौसे आजम के मजार से उठती हैं, अजमेर के गरीब नवाज के मजार
मजार से उठती है, दिल्ली के निजामुद्दीन के मजार से उठती है, कलियर के अलाउद्दीन के मजार से उठती है, शाह विलायत के मजार से उठती है, हाफिज शाह जमालुल्लाह के मजार से उठती है, और शिवनाली के चौराहे पर वाह 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 वाह, बहुत हजरत, बहुत हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और शिवनाली के चौराहे पर एक गुलाम उनका रोता हुआ सच्चे दिल के साथ दर्दमंदाना अल्फाज में अपने गरीब नवाज को पुकारता, गरीब नवाज एक नजर करम कर दो सरकार, खुदा की कसम अगर दिल में खुलूस होता है तो अचानक कुछ किरणें निकली वहां से, बीच में कागज बहुत आए, जोर से बोलो, अरे बहुत कागज आए, कपड़े आए, हजारों शिवनालियां आ गई बीच में, हजारों हरियाणा और पंजाब आ गए और राजस्थान आ गए, दिल्ली आ गई, हजारों जोए हजारों अमरोए आ गए, मगर कोई संबंधित नहीं है। उन किरणों का टारगेट है गुलाम का सीना जो शिवनाली के चौराहे पर खड़ा, प्लेट लगी है इधर, खुदा की कसम किरणें वहां से उठी, आनंद फानन, टाइम लगता है नूर की किरणों को, टाइम लगता है नूर, अरे तुम्हारी बिजली की किरणों को टाइम नहीं लगता, तवज्जो है, अरे ये तो देखी भाली है जमाने में, एक सेकंड में इधर से उधर सूरज की किरणें जरा सी देर में आ जाती हैं जमीन पर, तुमने पढ़ा नहीं, तुम तो पढ़े लिखे लोग मालूम होते हो, हजरात मोहतरम पढ़े लिखे हो, कठमुल्ला तो नहीं हो, तवज्जो है, स्कूलों का पढ़ा हुआ अच्छा होता है, मदरसों का पढ़ा हुआ जरा कठमुल्ला होता है, मगर जनाबे वाला कौन जाने कि मदरसे ही तो थे, स्कूल आए कब से हैं, अरे कौन जाने के मदरसे ही तो थे, स्कूल आए कब से हैं, कौन सी दुनिया की बातें करते हैं लोग, स्कूल कब से हैं, 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से, और पहले क्या था, एक भी स्कूल नहीं था, पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटली इन 1088, पहली यूनिवर्सिटी, गूगल पे देख लो, तुम तो गूगल के मास्टर हो, तुम तो सोशल मीडिया पे रहते हो, इस मनहूस सोशल मीडिया पे जनाबे वाला ये गंदा निकम्मा फेसबुक और ये औबाज गुंडा यूट्यूब, जहां एक से एक बड़ा फन उठाए बैठा कोबरा, कोबरे बैठे कोबरे, 10 लंगे ईमान को 1 सेकंड लगेगा, कोई इंजीनियर की शक्ल में बैठा, कोई डॉक्टर की शक्ल में बैठा, कोई मास्टर की शक्ल में बैठा, और तुम सुनते हो और 1 मिनट में पानी तक नहीं मांगता, अकीदा खत्म, ऐसा डसा। अपने मौलवियों से पूछ के कभी, अब मैं पहली बात तो कहता हूं, वीडियोग्राफी कल भी हराम आज भी हराम, जो मौलवी अपने चैनल चला रहे हैं वो जाने, रियलिटी और फैक्ट यह है कि वीडियोग्राफी कल भी हराम थी, आज भी हराम है, और फिर भी अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है देखने का तो ये असनाद रजा बैठे हैं, अजहरी साहब बैठे हैं, ये मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, पूरी सुन्नियत की आबरू और अजमत का निशान बैठे हैं, इनसे पूछ लो हजरत, जहां ईमान कमजोर ना हो और जहां अकीदे को नुकसान ना हो, किसको सुना जाए, जिसको ये बता दें उसी को सुन, अपनी मर्जी से सुनने, ताई वाला बता रहा दीन क्या है, खसखसी दाढ़ी करके आ रहा वो बता रहा दीन क्या है, दाढ़ी की दस्तावेजें पेश करता, ऐसी नहीं थी, ऐसी होनी चाहिए, हमें तो एक ही तरीका मालूम था आज तक कि नबी पाक की दाढ़ी लंबी थी, यही पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी लंबी थी, हजरत उमर की दाढ़ी लंबी थी, हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात की दाढ़ी तो पूरे सीने को घेर लेती थी, जी 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 जी, एक ही पता था, मगर इंजीनियर तो 10 कट लेके आ रहा है, डॉक्टर साहब एक से एक बड़ा फन उठाए बैठा, मतलब ये है, इट मींस दैट, इट मींस दैट, इट मींस दैट, एक लफ्ज अंग्रेजी का क्या बोल दिया, घायल कर दिया तुम्हारे दिल की दुनिया, बहुत पढ़ा लिखा, अबे कहां से आए, कब से आई है स्कूल, पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में बनी है 1088 ईस्वी में, कितनी में, ऑक्सफोर्ड अभी नाम लेते थे मौलाना असनाद रजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी है दुनिया में 1096 में, 1096 में पहली यूनिवर्सिटी, पहला स्कूल, पहला कॉलेज बना, तो क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया नहीं थी, उससे पहले तो हमें बहुत दुनिया नजर आती है, हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं, उससे पहले हमें एक आदमी नजर आता, इब्ने बतूता, कौन आदमी नजर आता, कहां का, इब्ने बतूता, उन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया, सियाहत की, उसने तरह के तजर्बे लिख दिए, हमें एक आदमी यूनिवर्सिटी को
बोलने से पहले नजर आता है, उसका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी वो बोला, तवज्जो चाहूंगा यार, बहुत तवज्जो की जरूरत है। अल-बरूनी, अब पता नहीं वो मुल्ला था या कठमुल्ला था, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मुल्ला था या कठमुल्ला था, मगर स्कूल कॉलेज से पहले था। उसने क्या काम किया, उसने एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को बगैर मीटर के नाप दिया। पूरी दुनिया को बगैर मीटर के नाप दिया। अब मीटर बने 100 साल 200 साल के बाद, जब मीटर बने और साइंस का फरोग हुआ तो साइंस वालों ने कहा दुनिया को नापो भाई, तो सारे साइंस वाले दुनिया को नापने लगे, दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है। तो उनके सामने वो भी आ गई जो उसने नापी थी, अल-बरूनी ने। तो जनाबे वाला उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि ये मीटर से नाप रहे हैं, वो बगैर मीटर के नाप गया। तो जितनी वो नाप गया 99.7% बिल्कुल दुरुस्त निकला जनाबे वाला, बगैर मीटर के। पता नहीं मुल्ला था जना कटमुल्ला था, मगर ये पता है कि वो स्कूल तो थे नहीं उस टाइम में, यकीनन वो मदरसे का ही बेटा था, किसी मदरसे नहीं पढ़ गया। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है, हवाई जहाज बना दिया कॉलेज वालों ने। बैठा रे, बैठ जाओ, खुश रहे, आबाद रहे, तेरा मुस्तकबिल रोशन हो। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ चलो अच्छी बात है ये, मगर उधर मत जाना, 1 घंटा तो खत्म कर दो। खुश रहो मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आबाद रहो। हजरत मौलाना कारी एहसान साहब फरमाइश कर रहे हैं कि 1 घंटा और बोलियो कम से कम, मगर अगर नहीं, इतना नहीं सताना चाहिए। मगर तुम्हारा मजमा तो बहुत अच्छा है, मुस्कुराता हुआ मजमा, किसी की आंख में नींद का खुमार तो है नहीं, तेरा नसीब रोशन हो। अभी स्कूल बना नहीं, कॉलेज बना नहीं, यूनिवर्सिटी बनी नहीं। मैंने जब कठमुल्ला पे बहस शुरू हुई मुल्क में, तो मैंने ये चीज देखी। मैंने जब यहाँ देखा गूगल पे, तो मैंने निकाल के देखा फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, तो उसने दिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1088 इन इटली। मैंने कहा 1088 में यूनिवर्सिटी बनी, मगर उससे पहले तो बहुत कुछ हो गया था। हवाई जहाज यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया, मगर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी उससे 100-200 साल पहले। अब पता नहीं वो मुल्ला था या कठमुल्ला था, अब्बास नाम था उसका, अब्बास बिन फरनास। मदरसे में पढ़ता था वो, और मदरसे में पढ़ गए क्योंकि पहले मदरसे थे, स्कूल बहुत बाद में आया है। वो जनाब वाला अब्बास बिन फरनास नाम था उसका, अब्बास बिन फरनास नाम था उसका। और उसने जनाब वाला जिद कर ली, इसरार कर लिया, कहने लगा मैं तो उड़ के दिखाऊंगा। अबे तुझसे पहले कोई नहीं उड़ा, हवाई जहाज बना नहीं, किसी ने सोचा नहीं कि हवाई जहाज कभी बन सकता है। मगर ये पता नहीं कैसा मौलाना है, मुल्ला है जनाब कठमुल्ला है, इसने तो जनाब वाला बड़ा गजब कर दिया। ये कहने लगा कि मुझे तो उड़ना है। अबे कैसे उड़ेगा, तू हार्ड है, तू हैवी है, तेरा बोझ हवाएं उठा ना सकेंगी, तू कैसे उड़ जाएगा लतीफ हवा में, सकील जिस्म कैसे जाएगा। तो बोले ऐसे ही काम करूंगा मैं। बोले क्या काम करेगा तू? तो कहने लगा दोनों तरफ पंख बांधूंगा मैं अपने। अब तुम गूगल उठा के देख लो, उसने जनाबे वाला अब्बास बिन फरनास नाम के, पता नहीं मुल्ला था जना कठमुल्ला था, उसने जनाबे वाला, मगर अब मदरसे नहीं पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी तो खुली नहीं थी। तो वो जनाब वाला पहली यूनिवर्सिटी 1088 में खुली है। अब इसका मतलब उससे पहले तो कठमुल्ला ही है। उसने पंख बांध लिए, इधर भी पंख और इधर भी पंख, और दोनों तरफ पंख बांध के वो छत पे चढ़ गया और बोला देखो मैं उड़ूंगा। तो वो नीचे को गिरना चाहता था, गिरा ही नहीं, वो तो पंखों के सहारे उड़ते चला गया। उड़ते तो जैसे उसकी शक्ल है उड़ते हुए, बिल्कुल वही शक्ल हमारे साइंस के लोगों ने कैच कर ली और उसी शक्ल का बाद में चल के हवाई जहाज बना दिया। तो हवाई जहाज आपने दिया, मगर हवाई जहाज का मॉडल मुल्ला जी ने दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये देखिए ना, ये गूगल है, इस गूगल पे एक नाम डाल के देखिए, नाम मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम है अल-ज़हरावी। अल-ज़हरावी आप गूगल पे डाल के देखिए अल-ज़हरावी, तो आपको इसके अंदर आ जाएगा कि ये इंसानी दुनिया का वो साइंटिस्ट है अल-ज़हरावी, जिसने सबसे पहले सिरिंज बनाई, यानी वो सुई जो इंजेक्शन लगाती है सिरिंज, यानी सिरिंज किसने बनाई? अल-ज़हरावी ने। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इजाद किया किसने? अल-ज़हरावी ने। ये जो नीडल फिट की है, नीडल जिससे
तुम इंजेक्शन लगाते हो, ये अल ज़हरावी ने किया। तो जनाबे वाला अल ज़हरावी तो तब था जब स्कूल भी नहीं खुला था, जब कॉलेज भी नहीं खुला था, जब यूनिवर्सिटी भी नहीं खुली थी। तो पता नहीं मुल्ला था जनकट मुल्ला था, आया कहां से था? लोगों को सीरिंज देके चला गया, लोगों को नीडल देके चला गया, लोगों को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देके चला गया। हज़रात मैं कहना ये चाहता हूं आपसे, यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में आई है। उन यूनिवर्सिटियों से पहले यही मदरसे थे, जिन मदरसों से इंसानी समाज भी बिल्डअप हो रहा था और मुस्लिम समाज की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। ये जनाब मदरसे ही थे। मगर आप उन मदरसों की हैसियत को भूल गए। आप ये आपकी रूहों की बीमारी ने भूला डाला। आपने मस्जिद को तो 1 लाख दिए, आपने मस्जिद को तो 2 लाख दिए। बहुत डेकोरेशन, मस्जिद मस्जिद मस्जिद। कौन मना करता है मस्जिद को डेकोरेशन मत करो? इटली का मार्बल मस्जिद में जना बोला एसियां, एक से एक एसी, कालीन है, मस्जिद ऐसी बना डाली। अल्लाह अल्लाह, मना कौन करता? अल्लाह का घर है, सजाओ। मगर इस मानसिकता को क्या कहोगे? इधर मस्जिद पूरे तौर पर डेकोरेटेड हो रही है और उधर मदरसे की दीवार पे प्लास्टर तक नहीं है, जर्जर हालत में खड़ा हुआ है। ये लोगों, ये मदरसा अगर गिर गया तो इस मस्जिद में इमाम कहां से लेके आओगे? और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों का तलफ्फुज कहां से सही कराओगे? मखारिज कहां से सही कराओगे? मदरसा ही नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे कितने नमाजियों की नमाजें रोजाना बर्बाद हो रही हैं, रोजाना डेली बर्बाद। तुम लाखों सोनाली की गली में घूम घूम के जोहर पढ़ने जा रहे हूँ, असर पढ़ के आ रहा हूँ, मगरिब पढ़ने जा रहा हूँ, लाख दिखावे कर सूफी। मगर याद रख, तू ज़बान का तलफ्फुज नहीं जानता, तेरा मखरज अदा नहीं होता। इसी वजह से कोई नमाज तेरी कबूल नहीं हो रही है। तू क्या पढ़ता है? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला बैठे हुए हैं, पूछ के देख ले। मसला ये है कि अगर अजीम अदा ना हो, अजीम दुआ से अगर अदा ना हो, तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले, मगर अजीम मत कहना। और अजीम सीख ले, जब तक सीखे जब तक करीम पढ़, जब तक सीखे तब तक करीम पढ़। तुझे सीखने की ललाकी कहां है? जुएबाजी की फुर्सत कहां है? चुगलियों की फुर्सत कहां है? मौलवियों को गालियां देने की फुर्सत कहां है? शैतान ने ऐसा लगा दिया हर जगह। मौलवियों के चेहरे तुम्हारी जनाब वाला निगाहों में शैतान ने दरिंदों के बना डाले, जंगलियों के बना डाले। मौलवियों को जनाबे वाला तुम्हारा समाज का आधा हिस्सा गालियां देता है। मौलवी मौलवी मौलवी, याद रखना हो मौलवियों को गालियां देने वालों, जमाने का सबसे बड़ा मौलवी मेरा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने का सबसे बड़ा मौलवी मेरा नबी है। मौलवी नबी, आलिम नबी, डॉक्टर नबी, प्रोफेसर नबी, इंजीनियर नबी, दुनिया का इंटेलिजेंट नबी। कोई है टक्कर में? अरे कोई है मेरे मुस्तफा की टक्कर में? मौलवी बुराई करता है, याद रख। एक इस्माइल, ये मुफ्ती इस्माइल जैसा मौलवी, खुदा की कसम अगर बस्तियों से गुजर जाए तो लाखों बलाएं टल जाएं। इनके मान सम्मान में अल्लाह हटा देगा, बलाओ हटो, मेरे दीन का सच्चा आलिम गुजर रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे क़िबला, अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहब, अजहरी साहब, अल्लाह खुश रखे। और नूरी साहब बहुत खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किताबत होती मगर क्या करें, आपके सूखे चेहरे देख के मुझे जनाबे वाला रहा न गया और मुझे ही कुर्सी पे आना पड़ा। कारी शाहनवाज को भी जनाब बड़ी जब दिल पे सिर रख के लाया गया कि इन्हें सुना दो, ये मधु शायर हैं। मगर कारी नादिम साहब मुस्कुराते ही रह गए, मुस्कुराते रहते हैं, इशारा करते रहते। तकरीर नूरी साहब की भी होती, मगर आपके रूखे सूखे चेहरे देख के मुझे बेकरारी हुई और मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा आपको सुना लिया जाए। अच्छा लगा आपसे बातें करके। बात अभी पूरी हुई नहीं है। अल ज़हरावी जनाबे वाला सीरीन बनाता है, नीडल बनाता है, मदरसे की औलाद था। आप मदरसे से, आप जानते हो मदरसे को? नहीं जानते ना मदरसे को? मस्जिद को दोगे आपको, मैं मना नहीं करता दो, मगर अजीम पढ़ोगे। अगर मदरसे ना हुए तो, अगर मौलवी ना हुए तो अजीम पढ़ोगे। और अजीम पढ़ोगे तो जानते हो रिजल्ट क्या होगा? मैदान महशर में तुम्हारी नमाजों के बॉक्स खोले जाएंगे। बॉक्स में डाली गई ना नमाजें जमा होंगी। बॉक्स आ गया तो बॉक्स में डाल दिया। मतदान पेटी, नमाज पेटी, वोट अंदर, नमाज अंदर। अब मैदान महशर में खुलेंगी नमाजें, फरिश्ते खोलेंगे और जब खोलेंगे तो पता चला कलुआ की असर की गई, छिद्दा की द्वार की गई, बुद्धा की मगरिब की गई और खैराती की ईसा की गई।
उन्होंने कहा कैंसिल कैंसिल। अरे रात न देखी, दिन न देखा, धूप न देखी, छांव न देखी, मेहनत करके नमाज पढ़ने गए, 1 सेकंड में कैंसिल। तो जैसे तुम्हारे दुनिया में वोट नहीं हो जाता कैंसिल, वोट हो गया कैंसिल, तो तुम कहते नहीं हो अधिकारियों से कि जनाब लाइन में लगे रहे, धक्के खाते रहे, कभी इधर से धक्का लगा, कभी उधर से धक्का लगा, बड़ी मुश्किल से टाइम आया, मैंने वोट डाला और आपने 1 सेकंड में वोट कैंसिल कर दिया। तो क्या जवाब आता है? जवाब आता है तुम अपने आंखों से देख लो ना, रोशनी फैल गई। तुमने जो फोल्ड किया था, फोल्ड करना नहीं आया तुमसे, रोशनी फैल गई, कैंसिल हो गया। तो वो कहने लगे हमें तो पता नहीं था, हमें तो मंगल के बाजार, हमें तो पता ना था। बोले हमारे अधिकारी नहीं आए तो तुम्हारे गांव में ऐलान नहीं हुआ था, तो आज बताया जाएगा वोट कैसे डाले जाते हैं। क्या आए तो थे मगर हम मंगल के बाजार भी चले गए थे। एक मौका और दे दो तो अधिकारी कहेंगे नहीं, बहुत लास्ट में फाइल इंचार्ज हो गया जो हो गया, अब वोट दोबारा नहीं डाले जाएंगे, ये कैंसिल हो गया आपका। अब जनाबे वाला यही हाल, मैं एक मिसाल दिया था कि जहन करीब हो जाए, नमाज़ों के बॉक्स खोले जाए, तो हर कैंसिल कहा, क्या वजह है कैंसिलेशन की? तो जवाब आया इसलिए कैंसिल हो गई कि इसमें अजीम की जगह अजीम हो गया, यानी तलफ्फुज़ ज़्यादा नहीं हुआ। कहने गए थे अजमत वाला, कह के आ गए गूंगा। अजीम का माना अजमत वाला और अजीम का माना गूंगा, बजाय तारीफ करने के बुराई करके आ गए, इसलिए नमाज हो गई कैंसिल। किस वजह से? क्योंकि मदरसे का मुंह न देखा, मदरसे की तरफ से नफरत कर ली, मदरसे के मौलवियों के पास भी नहीं बैठे, कभी पूछा तक नहीं, हिम्मत नहीं की, बस किसी ने ये समझा दिया जो है में अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। बगैर वजू के कैसे कबूल हो जाएगी? डिसिप्लिन है। बगैर अजीम कहे कैसे कबूल हो जाएगी? डिसिप्लिन है। कुरान पढ़ना होगा और कुरान पढ़ना मदरसा सिखाएगा। वो तो भला हो एक अल्लाह वाले का फजर की नमाज में आ गया, एक अल्लाह वाला कलुआ भी वहीं खड़ा था, बुद्धा भी वहीं था, छिद्दा भी वहीं था, जुम्मेराती सबे बराती भी था, सब खड़े थे ये अजीम कहने वाले। मगर क्या करें, जमात में एक अल्लाह का वली आ गया, पता नहीं कहां से झंडे गाड़ के आ रहे थे अल्लाह रसूल के, आके जमात में शामिल हो गया। तो जनाबे वाला जब उसने जमात में शामिल हो गया तो